अगस्त 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड अ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन वे यू सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वर्क्स को क्रोनोलॉजी में लगाने को आपसे बोला गया है. आर रिस्पेक्टेड बी आर अम्बेडकर इज द architect of Indian Constitution and he is also known as the father of Dalit movement. ये इतने इम्पॉर्टेंट राइटर हैं दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने इनकी बायोग्राफी और इनकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे एंड दैट इज़ वाई है यू सी कि इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई है. योर करेक्ट आंसर है CBDAE. आइए हम लोग थोड़ी सी इनकी डेट्स भी देख लेते हैं. द फर्स्ट वर्क द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन 1923 में पब्लिश हुआ था. यू ऑल नो कि आपके बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, अ फिलोसोफर और अ सोशल रिफॉर्मर. ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे. ही वेंट टू लंडन एंड ही स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड सो ही वेरी वेल न्यू कि इनकी इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा था एंड दैट इज वाई ही टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्क. देन हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दलित लिटरेचर, अनाइलेशन ऑफ द कास्ट 1936 में ये पब्लिश हुआ था. इट वॉज ओरिजिनली मेंट टू बी अ स्पीच, पर किसी वजह से ये स्पीच नहीं दे पाए, नहीं देने दी गई इनको ये रेडिकल स्पीच, तो इन्होंने खुद ही जाकर पब्लिश करा लिया अपना ये वर्क. देन फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1941, मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स इन 1943. ये वर्क कभी ना कभी आपको मतलब ज़रूर से पढ़ना चाहिए. यू विल कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको कभी भी अपनी एजुकेशनल बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगी. देन वी हैव बुद्धा एंड हिज धम्मा. 1957 में ये वर्क इनका पब्लिश होता है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कौन कौन से इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं. इनकी डेट को भी आप लर्न कर लीजिएगा.